हल्का लेखपाल द्वारा दी जा रही धमकी, कब्जा छोड़ोगे नहीं तो जाओगे जेल। ग्राम प्रधान और हल्का लेखपाल की सोरे व दबंगई के चलते गरीब व विकलांग व्यवसायी की बेनामा कराई हुई जमीन पर जबरिया सुलभ शौचालय बनवाने का कार्य कराया जा रहा है। उक्त प्रकरण 12 तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा जसरा का है, जहां पर पंचम लाल केसरवानी के द्वारा कस्बे के ही रहने वाले श्रीनिवास से उक्त जमीन का 2 वर्ष पूर्व बेनामा कराया गया था, जिसकी दाखिल खारिज भी हो चुकी है। लेकिन आज उस वक्त जमीन पर ग्राम प्रधान व हल्का लेखपाल के द्वारा जबरिया सुलभ शौचालय का निर्माण कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं हल्का लेखपाल के द्वारा बताया जा रहा है कि जिस जमीन पर पंचम लाल केसरवानी का बेनामा दिखाया गया है वह जमीन ग्राम सभा की है, जबकि पंचम लाल का बेनामा आराजी संख्या 275 में कराया गया है। वहीं 275 आराजी संख्या कहां है, ये मौके पर पहुंचने के बाद ही हल्का लेखपाल बताने में असमर्थ हैं। इससे यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि राजस्व विभाग की टीम के द्वारा अपनी मनमानियों को करते हुए किसी भी व्यक्ति की आराजी को ग्राम सभा की आबादी बता करके उस पर निर्माण करा सकते हैं। वहीं पंचम लाल केसरवानी का पूरा परिवार बेनामा कराए हुए जमीन के भूभाग पर अनशन पर बैठ गया है, जबकि गांव के कुछ संभ्रांत व्यक्तियों के द्वारा बताया गया कि ग्राम सभा में अन्य स्थानों पर भी ग्राम सभा की जमीन है, लेकिन ग्राम प्रधान केवल वह मन्यसता वंश पंचम लाल केसरवानी के द्वारा खरीदी गई जमीन पर ही सुलभ शौचालय का निर्माण कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पीड़ित के द्वारा उप जिलाधिकारी से भी इस बात की गुहार लगाई गई है कि यदि ग्राम सभा की जमीन है तो उसे बेनामा कैसे कर दी गई, और हल्का लेखपाल की रिपोर्ट पर ही दाखिल खारिज भी की गई है। साहब, मैं इनसे कुछ से जमीन लिए थे, गुड़िया बेच के साहब आपको 17,000 प्रधान और लेखपाल जबरदस्ती हर शौचालय बनवा रहे, सैनिटरी से धमकी दे रहा है। डीएफ साहब किससे बोल रहे कि अब लेखपाल हमको धमकी दिया कि हम जब तक हम जिंदे रहेंगे यही मकान नहीं बन पाएगा। लेखपाल ने खुद प्रधान ने धमकी दिया है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा ये हर शौचालय वो नहीं बनेगा, आपको मकान नहीं बन पाएगा। ये लेखपाल ने बोला हमसे प्रधान के दरवाजे पर। प्रधान ने कुछ नहीं बोला एक शब्द कि केवल साहब बोल रहे हैं। हमको गरीब जान के विकलांग जान के मैं धरना कर दूंगा। इसमें कुछ नहीं, ग्राम सभा की जो जमीन है वो जमीन खाली होना चाहिए, और जो गरीब आदमी जो भूमाफिया से लिया है, अब भूमाफिया के ऊपर दंड सरकारी कार्रवाई होना चाहिए, अब भूमाफिया ब्याज से पैसा लौटाए गरीबों के। जैसा कि मेरे संज्ञान में है कि ये पंचम केसरवानी जी हैं, सब्जी की दुकान लगाते हैं और उसी से इनका लालन पालन पूरे घर का चलता है। एक गरीब आदमी 3 साल और विकलांग भी हैं साथ में, 3 साल पहले एक रजिस्ट्री करवाता है, अपनी ज़मीन पे सपना देखता है कि उसका मकान बनेगा, उसका परिवार सुरक्षित रहेगा। आज इस जगह पर जो शौचालय का निर्माण कराया जा रहा था अभी तक, वो ज़मीन बताई जा रही है कि वो ग्राम सभा की ज़मीन है, और पंचम लाल जी कह रहे हैं कि उनके पास उसकी रजिस्ट्री दाखिल खारिज दोनों है। समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि 276 और 275 जब तक पूरी ज़मीन का नाप नहीं होगी तब तक ये मालूम नहीं चल पाएगा कि ज़मीन कहाँ पर है वास्तविकता। ये विकलांग परिवार आज उस दशा में पहुँच गया है कि रोटी रोजी के लिए अब तरसेगा। इस वैश्विक बीमारी में जो कोरोना काल चल रहा है, आदमी पैसे के लिए तबाह हो गया है, एक एक रोटी के लिए तबाह हो गया है, और उस जगह अगर किसी की ज़मीन चली जाए जो उसने सपना देखा हो तो आप समझ सकते हैं कि उसके परिवार पर क्या बीतेगी। और शौचालय का निर्माण उस स्थान पर करवाना चाहिए जहां पर गांव सभा के लोग उसका यूज कर सकें। बहुत से ज़मीनें अभी ग्राम सभा में पड़ी हुई हैं, जहां पर जैसे आप थोड़ा सा हट के जाएं, यहाँ से 500 मीटर दूरी पर जसरा गांव है। जसरा गांव की औरतें, बहनें, बेटियां शौचालय के लिए खेतों का इस्तेमाल करती हैं, वहाँ भी आबादी की ज़मीन है। आज बाज़ार में हर परिवार के लोग अपने घर में शौचालय बनवा के रखे हुए हैं।